हेलो स्टूडेंट्स। तो इसके पिछले वीडियो में हम सब ने देखा कि कैसे हम सभी एंगल्स को रेडियन और डिग्री में मेजर करते हैं और उसको आपस में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में स्टूडेंट हम सभी क्या देखने वाले हैं कि जैसे आप सब क्लास 10th अभी रिसेंटली पढ़ के आए हो, तो आप सभी को पता होगा कि साइन 30 डिग्री क्या होता है, 45 डिग्री क्या होता है, 60 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री क्या होता है। ठीक है, इसके मतलब इन एंगल्स के करस्पॉन्डिंग आप सभी को ऑलरेडी ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज का जो वैल्यू होता है वो पता है। जैसे कि साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, एक्सेट्रा। अब सवाल ये है कि अगर एंगल जो है वो 90 से ज़्यादा हो, जैसे साइन 120 कितना होगा, है ना, साइन 270 कितना होगा, तो आप में से मैक्सिमम को इसको नहीं जानोगे, क्योंकि आप सभी बोलोगे कि हमने तो सिर्फ 30, 45, 60 और 90 के लिए पढ़ा है। तो इस वीडियो में स्टूडेंट हम सब यही जानने वाले हैं कि अगर एंगल्स जो है वो 90 से ज़्यादा हों, एग्जाम्पल के लिए 120, 270, तो उन ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज का जो वैल्यू है उन एंगल्स के करस्पॉन्डिंग वो हम सभी कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए एक रूल है जिसको कहते हैं क्वाड्रेंट रूल, है ना। तो इस वीडियो में आज हम सभी वही सीखेंगे। लेकिन स्टूडेंट उससे पहले ना आप सभी को ये जो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं ये आना चाहिए, या फिर रेडियन को डिग्री में, ये दोनों आना चाहिए। कैसे आपस में हम सभी इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि देखो एक टॉपिक है, टॉपिक नहीं कह सकते, कहने का मतलब फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं। आप सभी फिजिक्स पढ़ोगे तो आप सबको उसमें जानने को मिलेगा। एसआई यूनिट होता है ना हर एक फिजिकल क्वांटिटीज़ का। तो एक प्लेन एंगल है जो हम सभी डिग्री में मेजर करते होंगे आप सभी क्लास 10th में, लेकिन उसका जो यूनिट होता है ना वो डिग्री नहीं होता है, वो रेडियन होता है। तो हम सभी को अब मैक्सिमम जो एंगल्स मिलेंगे वो डिग्री में ना मिल करके रेडियन में मिलेंगे। तो हम सभी को यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए अगर 30 डिग्री है ना, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो पिछले वीडियो में आप सबने देखा होगा, और नहीं भी देखा तो एक चीज़ यहाँ पे जान लो कि अगर रेडियन है, सॉरी यहाँ पे डिग्री है, और डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करना है ना, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 से। जैसे अगर 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो इसे हम क्या करेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, π/6। तो 30 डिग्री को हम रेडियन में कितना कहते हैं, π/6 कहते हैं। सिमिलरली 45 डिग्री को रेडियन में क्या कहेंगे, तो ये होगा 45 × π/180। आप सब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा π/4। सिमिलरली 60 डिग्री के लिए रेडियन में होता है π/3, और 90 डिग्री के लिए रेडियन में होता है π/2, एक्सेट्रा। तो अब आप सभी इस रूल को फॉलो करके डिग्री को रेडियन में चेंज कर सकते हो। लेकिन हम सभी याद करेंगे कि 30 डिग्री को रेडियन में π/6 कहते हैं, 45 को π/4 कहते हैं, 60 को π/3 और 90 को π/2। इन एंगल्स के करस्पॉन्डिंग कम से कम आप सभी जो रेडियन मेजरमेंट है ना उस पर आप सभी कंफर्टेबल हो जाओ, क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम में अब मिलने वाला है। इनका ज़माना गया, इनका ज़माना आया। ठीक है, जैसे अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि साइन π/6 क्या होगा, तो π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, तो साइन π/6 कितना होगा, 1/2, क्योंकि साइन 30 1/2 होता है। सिमिलरली कोस π/2 कितना होगा, तो ये 0 होगा, क्योंकि π/2 मतलब 90 डिग्री होता है ना, तो कोस 90 क्या होता है, 0। तो हम सभी को अब डिग्री नहीं रेडियन मेजरमेंट मिलेगा, जिसके करस्पॉन्डिंग हम सभी को वैल्यू बताना होगा। ठीक है, अब चलिए हम सभी ये रूल पढ़ते हैं जिसको कहते हैं क्वाड्रेंट रूल। तो क्वाड्रेंट रूल पढ़ने से पहले जान लेते हैं ये क्वाड्रेंट कहते हैं किसको है ना। तो जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए हम सभी एक्स और वाई एक्सिस बनाते हैं। तो ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं इसको, और इसको वाई एक्सिस। आप सभी को पता होगा कि इसको ओरिजिन कहते हैं, है ना। इस वाले को पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहते हैं, इधर वाले को नेगेटिव एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको भी पॉजिटिव वाई एक्सिस और इसको नेगेटिव वाई एक्सिस। ये सब आप सभी को पता होगा, है ना। अब हम सभी कोई भी एंगल को यहाँ से मेजर करना शुरू करते हैं ना, और एंटी क्लॉकवाइज हम सभी एंगल मेजर करते हैं। तो ये एंटी क्लॉकवाइज आप सभी जब राउंड घूमोगे ना, तो ये जो पहला वाला क्वाड्रेंट है, मतलब टोटल 1 2 3 4 पार्ट में से जो पहला पार्ट है 1/4 है ना, इस पहले वाले को कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड का मतलब 4 होता है ना, तो चार पार्ट का एक पार्ट जो होगा, तो ये पहला वाला जो पार्ट है ना इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो दूसरे वाले को कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। तो ये 4 क्वाड्रेंट हैं। अब जो ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज हैं, है ना, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, ये 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज का जो साइन होता है ना वो अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग होता है। जैसे आप सभी ये सुन भी रखे होंगे कि पहला वाला क्वाड्रेंट में सभी ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, ऑल पॉजिटिव, है ना, मतलब कि सभी का सभी ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज इस क्वाड्रेंट में
हम सभी उसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। सेकेंड वाले में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, सिर्फ और सिर्फ साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेक। तो साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी सभी नेगेटिव्स होंगे, सिर्फ साइन और कोसेक ही यहाँ पे सेकेंड वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, है ना। सिमिलरली थर्ड में टेन और कोट, यही दोनों पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ में कोस और सेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। जो पॉजिटिव होते हैं उन्हीं को मैंने लिखा है यहाँ पे, तो आप सबको इसको याद करके रखना है। अब ये आया कैसे, अगर ये जानना है ना तो ये भी बड़ा सिंपल है, इसको भी चलिए देख लेते हैं। तो सपोज करो आप सभी एक यूनिट सर्कल किसको कहते हैं स्टूडेंट, ऐसा सर्कल जिसका कि जो रेडियस होता है वो क्या है, 1 है ना। तो ऐसे वाले सर्कल को क्या कहते हैं, यूनिट सर्कल कहते हैं। तो सपोज करें कि एक यूनिट सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, 1 यूनिट का है ना। अगर हम इस पे परपेंडिकुलर खुद से ड्रॉ करें ऐसा, तो आप सभी देखो, अगर इसको हम O कहते हैं, इसको A कहते हैं, इसको B कहते हैं, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो बेस है ना, ये बेस ये भी पॉजिटिव है, ये परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, और हाइपोटेनियस तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, है ना। और अगर इस एंगल को हम थीटा कंसिडर करते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो इसको थीटा कहेंगे तभी इसको बेस कह सकते हैं, है ना। और ये परपेंडिकुलर है, तो बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस तीनों इसमें पॉजिटिव है, क्योंकि देखो हम लोग इधर को पॉजिटिव कहते हैं ना। तो बेस पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, हाइपोटेनस भी पॉजिटिव है। तो हम सभी को पता है कि जो साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा वो क्या होता है, P/h, और कोस थीटा क्या होता है, B/h। सिमिलरली टेन थीटा क्या होगा, P/b, और इनका रेसिप्रोकल आप सभी को पता है ना। तो देखो परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस सभी के सभी पॉजिटिव हैं, तो सबका वैल्यू आप सब यहाँ पे पुट करोगे तो साइन, कोस, टेन या फिर इनके रेसिप्रोकल जो हो जाएंगे कोसेक, सेक और कोट, ये सभी का सभी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इसीलिए हम सब ने लिखा कि ऑल ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट आर पॉजिटिव, है ना। सेकेंड में आते हैं, तो चलिए सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम सभी एक ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ पे, है ना, तो आप सभी देखो बेस जो है वो नेगेटिव है, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे बेस नेगेटिव है ना, बाकी सब पॉजिटिव है। तो जो बेस वाला टर्म होगा, यानी कि कोस, टेन और इनका उल्टा उल्टा, है ना, सेक और कोट, ये सभी का सभी क्या होंगे, नेगेटिव, और साइन पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है जो कि पॉजिटिव है यहाँ पे, है ना। तो साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी सभी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे सेकेंड में। सिमिलरली आप सभी थर्ड में देखो, है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट पर अगर आप सभी एक ट्रायंगल बनाओगे ना, तो बेस तो नेगेटिव है, परपेंडिकुलर भी नेगेटिव है, हाइपोटेनियस पॉजिटिव है, मतलब बेस और परपेंडिकुलर दोनों क्या है, नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव होगा, कोस भी नेगेटिव होगा, टेन पॉजिटिव होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस दोनों नेगेटिव नेगेटिव है ना, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो टेन को और कोट को छोड़ के बाकी सभी ट्रिगोमेट्रिक रेशियो जिस पे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। सिमिलरली फोर्थ में कोस और सेक को छोड़ के बाकी सभी नेगेटिव होंगे, सिर्फ कोस और सेक पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से आपको याद करके रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज का साइन पॉजिटिव है, नेगेटिव है। ठीक है, चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। अब एक यहाँ पे अब हम सभी एक रूल पढ़ते हैं ना, तो चलिए पहले जो भी हम सब ने पढ़ा उसको यहाँ पे मैं फिर से बना लेता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, इसमें क्या पॉजिटिव होते हैं, टेन और इनका रेसिप्रोकल कोट, और इसमें कोस और सेक, है ना। ये याद करके हम सब ने रख लिया। ठीक है, अब इसमें क्या क्या बात याद रखना है, इसमें हम सभी को एंगल घूमना है ना, हम सभी को एंगल को यहाँ पे मेजर करना आना चाहिए। मतलब हम सभी जब भी एंगल को मेजर करेंगे स्टूडेंट, तो इस एक्सिस से मेजर करना शुरू करेंगे, एक्स एक्सिस से मेजर करना शुरू करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। जैसे अगर हम यहाँ से यहाँ पे अगर टर्न किए तो कितना एंगल हम सब ने रोटेट किया, 90 डिग्री। अगर यहाँ से रोटेट होके यहाँ तक हम सब अगर आए हैं तो कितना एंगल रोटेट किए हम सभी, 90 + 90 180, है ना। सिमिलरली अगर यहाँ तक टर्न करके आए हैं तो 90 90 90 मतलब कि 270 डिग्री। सिमिलरली अगर टर्न करके वापस यहाँ पे आते हैं तो कितना हो गया, 90 90 90 90, यानी कि 90 × 4 360 डिग्री। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे एंगल चल गए हैं तो अभी कितना एंगल हम सब ने मेजर किया,
तो 90 90 90 90 90 यानी कि 5 टाइम्स 90 यानी कि 450 डिग्री। तो इस तरह से हम सभी क्या करेंगे, एंगल को जब मेजर करना होगा तो हम सभी जितना भी एंगल रहेगा उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे रोटेट होते जाएंगे, है ना। चलिए तो अभी मैं इसको मिटा देता हूँ। अब इसमें बेसिक सा कुछ रूल्स है ना, उसको हम सभी क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो बस देखते जाओ, ठीक है। हो सकता है कि एक बार में आप सबको यहाँ पे शुरू में समझ में नहीं आया, लेकिन जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो आप सभी को कंफर्म है कि समझ में आ जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे एंगल रहेगा π/2 तो हम सब यहाँ पे चेंज करेंगे। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं अभी आप सबको पता चलेगा, बस आप सब देखते जाओ, ठीक है। चेंज क्या करेंगे, तो अगर साइन रहेगा ना तो उसको हम सब चेंज करेंगे कोस में, और अगर कोस रहेगा तो उसको चेंज करेंगे साइन में। ऐसा कब करना है, जब 90 हो तो, यानी कि π/2 हो तो, ठीक है। बस सब्र करके देखते जाओ आप सब इसको। हमको पता है कि शुरू में क्या मैं बोल रहा हूँ ये समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे भी आगे बढ़ेंगे ना तो आप सबको सभी चीज़ क्लियर हो जाएगा। सिमिलरली अगर 10 रहेगा तो इसको हम सभी चेंज करेंगे कोट में, और अगर कोट रहेगा तो उसको चेंज करेंगे 10 में, और अगर कोसेक रहेगा तो इसको चेंज करेंगे हम सभी सेक में, और अगर सेक रहेगा तो उसको कोसेक में। ये कब करना है, जब π/2 रहता है तब, है ना, तभी हम सबको ये करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि हम सभी को कुछ इस तरह से एंगल दिया है, साइन π/2 माइनस कुछ एंगल है उसको हम थीटा मान रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, शुरू में π/2 है ना, तो π/2 में चेंज करते हैं। कैसे कैसे चेंज करते हैं, ये तीनों हम सब ने यहाँ पे लिखा है। साइन को चेंज करते हैं कोस में, 10 को कोट में, कोसेक को सेक में, एंड इसका वाइज वर्सा। तो साइन π/2 है तो साइन को किस में चेंज करेंगे, साइन है तो इसको चेंज करेंगे कोस में, है ना। और जो भी एंगल है उसको आप सब यहाँ पे लिख डालो। ये कर सकते हो इतना ना, ठीक है। ये करने के बाद हम सभी देखते हैं ये पॉजिटिव के साथ इसको लिखना है कि नेगेटिव के साथ इसको लिखना है। तो उसके लिए हम सबको ये एंगल चलना होता है, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ कि आप सभी को हो सकता है किसी को यहाँ पे डाउट हो, लेकिन अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे ना तो आप सभी को कंफर्म समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहला टर्म क्या है, पहला इसमें रूल क्या है कि अगर π/2 रहे तो चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं वो दिया है ना। तो चेंज करके जो भी एंगल है उसको लिख देंगे, और दूसरा देखेंगे साइन कैसे, यहाँ पे प्लस के साथ इसको लिखें या फिर माइनस के साथ लिखें। तो उसके लिए हम सभी को एंगल चलना होता है। तो सबसे पहले शुरू में क्या है, एंगल π/2, तो π/2 एंगल चलते हैं। π/2 मतलब यहाँ पे है ना, ये π/2 हो गया। अब उसमें से माइनस थीटा, माइनस मतलब कुछ तो पीछे आ रहे हैं ना, कुछ तो माइनस कर रहे हैं, मतलब कि आगे नहीं चलेंगे पीछे जाएंगे। तो कौन सा क्वाड्रेंट में रह जाएंगे स्टूडेंट, हम सभी पहला में। तो पहला में तो सभी पॉजिटिव होता है ना, तो इसको भी क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। नहीं समझ में आया, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर यहाँ पे रहेगा कोस π/2 माइनस थीटा, तो π/2 है तो चेंज तो करना पड़ेगा। कोस को क्या चेंज कर देंगे, साइन, जो भी एंगल है उसको लिख देंगे। उसके बाद सेकेंड में क्या देखना है, इसमें साइन है ना, प्लस की माइनस लिखते हैं वो। तो उसके लिए हम सभी को ये एंगल चलना होता है। तो पहले 90 डिग्री घूमते हैं, है ना, यानी कि π/2 तो 90 होगा ना। तो यहाँ से यहाँ तक ये 90 हो गया। अब इसमें से माइनस थीटा है, माइनस थीटा मतलब पीछे की ओर आएंगे। अगर प्लस रहता तो आगे जाते हैं ना। तो माइनस थीटा है तो फिर से हम लोग पहला क्वाड्रेंट में आ गए ना। तो पहला क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होता है, सभी ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो साइन थीटा भी पॉजिटिव होगा। तो एक चीज़ आप सभी गौर करो कि जब भी π/2 माइनस थीटा रहेगा ना तो वो तो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएंगे हम सभी, ये एंगल टर्न करके। तो हम सबको यहाँ पे साइन हमेशा प्लस ही मिलने वाला है। जैसे अगर आपसे कहें कि 10 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो क्योंकि π/2 है ना, तो π/2 के लिए 10 को किस में चेंज करना होता है, कोट में, और जो भी एंगल है उसको यहाँ पे लिख देंगे। और साइन तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा ना, क्योंकि 90 से माइनस कुछ एंगल चलना है जो कि पहला क्वाड्रेंट में हम सभी को ले आएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे रहता कोट 90 माइनस थीटा तो इसको क्या लिखते हैं, 10 थीटा। फिर रहता कोसेक 90 माइनस थीटा तो इसको कितना लिखते हैं हम सभी, सेक थीटा। सबका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर इसका उल्टा रहता, जैसे अगर आप सबसे हम कहें कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, तो आप सभी क्या बोलोगे, 90, क्योंकि π/2 का मतलब 90 डिग्री होता है ना। तो π/2 जब भी रहता है तो हम सभी क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो साइन को किस में चेंज करेंगे, सबसे पहले कोस में, और जो भी एंगल है उसको लिख देंगे। अब इसका साइन मतलब प्लस के साथ लिखें कि माइनस के साथ लिखें, तो उसके लिए हम सभी को ये एंगल चलना होगा। तो सबसे पहले π/2 चलते हैं, तो π/2 यहाँ पे आ गए।
प्लस थीटा, अभी पीछे नहीं आगे जाना है, तो जब आगे जाएंगे तो हम कौन सा क्वाड्रेंट में इंटर कर गए स्टूडेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है साइन और कोसेक, तो साइन था ना, अच्छा यहाँ पे जो रहता है उसको देख के वहाँ पे हम सब साइन लिखते हैं ना, तो साइन तो पॉजिटिव होना चाहिए, इसीलिए उसका आंसर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे अगर यहाँ पे मैं लिखूँ 10 π/2 प्लस थीटा, तो क्योंकि π/2 है तो 10 को चेंज करना होगा किस में, कोट में, और जो भी एंगल है उसको लिख देंगे। अब यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा वो कैसे डिसाइड करेंगे, तो यहाँ ये एंगल चल के है ना, सबसे पहले π/2 है तो π/2 चल गए है ना 90 डिग्री, प्लस थीटा मतलब कि आगे जाना है, आगे जाएंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में इंटर करेंगे, और सेकेंड में तो साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, क्योंकि 10 है ना, साइन तो नहीं है, कोसेक तो नहीं है, ये तो 10 है तो नेगेटिव होगा। ठीक है, इस तरह से डिसाइड करते हैं हम सभी साइन का। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं स्टूडेंट, आप सभी को इसको सोल्व करने के बाद ये कॉन्सेप्ट और समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम सभी क्या करते हैं कि अगर अभी जो हम सभी ने रूल पढ़ा कि अगर कोस π/2 प्लस थीटा हो या फिर π/2 माइनस थीटा हो, π/2 के बाद ही कुछ एंगल है ना। अच्छा, अगर इसको डिग्री में चेंज करना चाहें तो हम π/2 को क्या लिख सकते हैं, 90, और कोई भी एंगल प्लस माइनस दोनों के साथ है ना। तो हम सब ने ये देखा कि π/2 में चेंज करते हैं, सिमिलरली 90 रहेगा तो भी चेंज करेंगे, क्योंकि रेडियन में ये है और ये डिग्री में है ना, दोनों के लिए सेम रूल फॉलो होगा। तो कोस को हम सब क्या लिखते हैं, साइन, और यहाँ पे थीटा लिख देंगे सिमिलरली, और साइन भी देखते हैं एक्चुअली में, यहाँ पे साइन मतलब प्लस की माइनस में होगा उसको, तो उसके लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, ये एंगल चलते हैं। तो सबसे पहले π/2 है तो ये π/2 प्लस थीटा है, मतलब कि आगे चलना है ना, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम सभी इंटर किए, और सेकेंड में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है। सिमिलरली अगर आप सभी को बोला जाए कि एग्जाम्पल के लिए समझें कोस 90 प्लस थीटा, तो 90 है ना, तो चेंज करेंगे और इसको लिख देंगे साइन थीटा। अब बारी है इसका पॉजिटिव की नेगेटिव के साथ होगा वो लिखने का, तो जैसे π/2 प्लस थीटा नेगेटिव था तो ये भी नेगेटिव होगा। एग्जाम्पल के लिए आप सभी से अगर मैं कहूँ कि साइन 120 डिग्री कितना होगा, तो आप सभी क्या कहोगे, तो हम क्या करेंगे, ये जो 120 है ना, इसको हम 90 प्लस कुछ एंगल में ब्रेक करेंगे। जैसे 90 में और कितना ऐड करें, तो 90 में और 30 डिग्री ऐड करेंगे तो 120 डिग्री होगा। तो कोशिश करोगे आप सभी शुरू में या तो 90 रखने का या तो 180 रखने का। वैसे अभी हम सब और भी इसका जनरलाइज करेंगे इस रूल को, है ना। फिलहाल अभी हम सभी 90 के लिए देख रहे हैं। अगर 90 नहीं है, अगर ऐसा पॉसिबल है कि इस एंगल को हम 90 और 180 में नहीं ब्रेक कर सकते, तो उसके लिए भी रूल्स है जो कि हम सभी आगे पढ़ेंगे। खैर अभी इस पर फोकस करते हैं। तो अगर 120 डिग्री है तो इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 30, है ना। ये थीटा का रोल प्ले कर रहा है और ये 90 कह लो या फिर रेडियन में π/2 कह लो। तो 90 रहे या फिर π/2 रहे, हम सभी साइन को चेंज करेंगे किस में, कोस में, और जो भी एंगल है उसको यहाँ पे लिख देंगे। बारी है यहाँ पे पॉजिटिव की नेगेटिव के साथ लिखने का, तो उसके लिए एंगल हम सभी को चलना पड़ेगा, है ना। 90 प्लस 30, 90 तो ये एंगल हुआ ना, प्लस 30 मतलब कि सेकेंड क्वाड्रेंट में इंटर किए हैं। और सेकेंड में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक। साइन था ना, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और कोस 30 कितना होता है, √3/2। तो साइन 120 का वैल्यू कितना होगा, √3/2। जैसे अगर आप सबसे मैं कहूँ साइन कितना डिग्री, 150 डिग्री, है ना। साइन 150 डिग्री कितना होगा, तो कैसे करोगे आप सभी, तो इसको आप सभी ब्रेक कर लोगे, है ना। कैसे, साइन 90 प्लस 60, ठीक है। 90 है तो साइन को किस में चेंज करेंगे, कोस में। जो एंगल है उसको हम सभी लिख देंगे। अब यहाँ पे पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो उसके लिए एंगल चलना होगा। 90 के बाद प्लस 60, ये 90 हो गया, है ना। प्लस 60 मतलब कुछ तो प्लस हो रहा है ना, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में इंटर करेंगे। और सेकेंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे साइन था तो ये भी पॉजिटिव ही होगा। और कोस 60 कितना होता है, ये होता है 1/2। तो साइन 150 कितना होगा, 1/2, ठीक है। तो इस तरह से हम सभी फाइंड आउट करते हैं 90 से ज़्यादा हो तो, ठीक है। एक्चुअली में 90 से अगर कम रहेगा उसको भी हम सभी पता कर सकते हैं। जैसे अगर, लेकिन वो तो खैर आ ही जाएगा। जैसे 90 में, जैसे 90 से पहले क्या आ सकता है, 60 आ सकता है, 30 आ सकता है।
आप सभी बोलोगे अगर 75 डिग्री निकालना हो तो उसके लिए हम सभी ये क्वाड्रेंट रूल से नहीं होगा, उसके लिए कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, है ना, ट्रिगोनोमेट्री में, तो वो हम सभी आगे जब पढ़ेंगे इस लेक्चर को, इस सीरीज में आगे जब पढ़ेंगे तो उसमें हम सभी को मिल जाएगा। चलिए अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस हम सभी कर लेते हैं। और भी जैसे आप सभी से अगर क्वेश्चन मैं पूछूं कि साइन या फिर कोस, यहाँ पे है साइन पाई प्लस थीटा, है ना, या फिर कोस पाई प्लस थीटा, या फिर टेन पाई प्लस थीटा। तो अभी पाई नहीं है, सॉरी पाई बाई 2 नहीं है, पाई है ना। तो जब भी पाई रहे यानी कि 180 डिग्री रहे तो इसमें हम लोग कोई भी चेंज नहीं करते हैं। जैसे पाई बाई 2 था या फिर 90 डिग्री था तो उसमें हम सभी को चेंज करना होता था ना, साइन को कोस में, कोट को टेन में, टेन को कोट में। लेकिन हम सभी को अगर ये पाई मिले मतलब कि 180 डिग्री मिले तो हम सभी को कोई भी चेंज नहीं करना है, जैसा है वैसा ही रहने देना है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे पाई यानी कि 180 डिग्री है ना, तो साइन को हम सभी को साइन ही लिखना पड़ेगा और जो भी एंगल है उसको लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा उसके लिए फिर से वही करेंगे हम सभी, है ना, एंगल चलेंगे। तो अभी हम सभी को कितना एंगल चलना है स्टूडेंट, पाई, पाई मतलब कि 180 डिग्री। तो ये है पाई बाई 2 और एक बार पाई बाई 2 करेंगे तो पाई हो गया, है ना। अब इसमें से और प्लस जाना है, प्लस मतलब कि कौन सा क्वाड्रेंट में इंटर करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट ही सिर्फ पॉजिटिव होता है, साइन था ना ये, तो यहाँ पे नेगेटिव के साथ हम सब इसको लिखेंगे। सिमिलरली कोस पाई है तो पाई में चेंज नहीं करते हैं, तो कोस है तो यहाँ भी कोस ही लिखेंगे और जो भी एंगल है उसको लिखेंगे, है ना। और क्योंकि पाई प्लस थीटा अगेन हम सभी थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँचेंगे और थर्ड में तो कोस है ना, लेकिन होता टेन और कोट तो पॉजिटिव के साथ होता, लेकिन ये तो टेन और कोट नहीं है तो ये नेगेटिव होगा। टेन पाई प्लस थीटा, तो पाई है तो चेंज नहीं करेंगे और जो भी एंगल है उसको लिख देंगे। और यहाँ पे फिर से देखो आप सभी थर्ड क्वाड्रेंट पे पहुँचेंगे ये एंगल चलने के बाद, और टेन है और टेन तो पॉजिटिव होता है उस क्वाड्रेंट में, तो ये तो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो हम सभी क्या देख रहे हैं यहाँ पे, एक चीज़ आप गौर कर रहे हो कि अगर पाई बाई 2 है तो चेंज करते हैं, मतलब कि एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। और अगर पाई है और 180 डिग्री अगर इसको डिग्री में कहें तो कोई भी चेंज नहीं करते हैं। तो हम सब यहाँ पे जनरल क्या बनाते हैं कि अगर 90 डिग्री हो या फिर 90 का ओड मल्टीपल हो, कहने का मतलब 90 इंटू 1, 90 इंटू 3, 90 इंटू 5, 90 इंटू 7, इस तरह का एंगल अगर रहता है तो चेंज करते हैं। और अगर इसका इवन मल्टीपल होता है, जैसे कि 90 इंटू 2 करेंगे तो 180 होगा, 90 इंटू 4 करेंगे तो 360 होगा, तो उसमें चेंज हम सभी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम n लगा देते हैं। n का मतलब क्या होगा यहाँ पे 1, 2, 3, 4 इस तरह से। तो जब भी इस तरह का एंगल रहे तो चेंज नहीं करेंगे, और जब भी इस तरह का एंगल रहे पाई बाई 2 रहे तब तो ठीक, और पाई बाई 2 का ओड मल्टीपल रहे, कहने का मतलब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से, 5 से, 7 से, ओड नंबर से मल्टीप्लाई करके जो एंगल रहता है ना उसके लिए हम सभी को चेंज करना पड़ेगा। तो ये दोनों बात आप सभी याद रखोगे। और पॉजिटिव की नेगेटिव के साथ लिखते हैं उसके लिए हम सभी को यहाँ पे एंगल चल के देखना होगा कि कौन सा क्वाड्रेंट में हम सभी इंटर कर रहे हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रख करके हम सभी अब क्या कर सकते हैं, बहुत सारे जो 90 से ज़्यादा है ना जो एंगल्स हैं उनका वैल्यू हम सभी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए इनका हम सभी बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे और समझेंगे। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है साइन 7 पाई बाई 4, साइन 7 पाई बाई 4, कोस 7 पाई बाई 6, फिर है कोस 8 पाई बाई 3 एक्सेट्रा। चलिए पहले इन 3 क्वेश्चन को बना लेते हैं, उसके बाद हम सभी आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे। तो स्टूडेंट जब भी ऐसा एंगल लिखा हो ना तो इसको हम सभी को क्या करना है, ब्रेक करना है। किस में ब्रेक करना है, या तो पाई बाई 2 प्लस समथिंग या तो पाई प्लस समथिंग, है ना। जैसे ये 7 पाई बाई 4 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम सभी 2 पाई प्लस पाई बाई 4, सॉरी 2 पाई -पाई बाई 4 ऐसा लिख सकते हैं। देखो आप सभी इसको सोल्व करोगे तो 7 पाई बाई 4 ही आएगा।
कैसे डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे 2 पाई लिखें या फिर पाई लिखें या फिर क्या लिखें, है ना। तो आप सभी 4 से डिवाइड करोगे, है ना, तो जो सबसे नज़दीक होगा, जैसे कि अगर हम यहाँ पे 4 1 जा 4 करते हैं तो उतना सामने नहीं है, लेकिन 4 2 जा 8 करते हैं ना तो 7 के कुछ नज़दीक है, ठीक है। तो इस तरह से हम सब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 पाई। 2 पाई में से कुछ माइनस करेंगे π/4, तब ये एंगल बनेगा। अब आप सभी को पता है 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, जनरली n पाई का बात कर रहे हैं, तो n पाई ऐसा कोई रहे तो चेंज नहीं किया जाता है ना। अगर पाई रहे या फिर 2 पाई रहे या फिर 3 पाई रहे, कहने का मतलब जनरल कहें तो n पाई रहे, तो n ऐसा एंगल्स रहता है शुरू में तो चेंज नहीं करते हैं, तो साइन को हम साइन ही लिखेंगे और जो भी एंगल है उसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। अब एक चीज़ यहाँ पे क्या छूट रहा है कि यहाँ इसको पॉजिटिव के साथ लिखना है कि नेगेटिव के साथ, तो उसके लिए हम सभी को क्या करना पड़ेगा, एंगल चलना पड़ेगा। तो कितना एंगल घूमना है हम सभी को, 2 पाई। तो ये होता है 1 पाई, ये होता है 2 पाई, है ना। उसमें -π/4 है, मतलब कि माइनस मतलब पीछे आएंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट में इंटर कर गए हम सभी, थर्ड में। और थर्ड में तो पॉजिटिव रहता कौन है, सिर्फ और सिर्फ कोस और सेक, लेकिन यहाँ तो साइन था ना, तो ये नेगेटिव होगा। तो ये हो गया माइनस, और साइन π/4 क्या होता है स्टूडेंट, तो π/4 मतलब कि 45 डिग्री, मतलब 1/√2, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखें आप सभी कोस 7 π/6, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कोस, और इसको कैसे ब्रेक करेंगे, तो आप सभी देखो 6 1 जा 6 होता है ना, तो इसको लिख सकते हैं पाई प्लस π/6, क्योंकि आप सभी इसको एलसीएम लेकर के जोड़ोगे तो 7 π/6 आ ही जाएगा, है ना। तो पाई है, चेंज तो नहीं करेंगे, तो कोस ही रह जाएगा, और ये जो भी एंगल है उसको यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट स्टेप है इसका साइन, पॉजिटिव की नेगेटिव होगा उसको देखने का, तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से वही एंगल हम सभी चलेंगे। तो कितना एंगल चलना है, पाई चलना है। पाई मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक पाई, प्लस π/6 मतलब कि प्लस मतलब कि आगे चल जाना है। तो कौन सा क्वाड्रेंट में इंटर कर गए, थर्ड क्वाड्रेंट में, और इसमें तो टेन और कोट ही सिर्फ पॉजिटिव होता है, लेकिन ये तो कोस था तो ये माइनस होगा। तो इसको कितना लिख सकते हैं, माइनस, और π/6 का मतलब कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, और कोस 30 होता है √3/2, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, √3/2। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो इसको हम सभी कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 8 π/3 है ना, तो 3 3 जा 9, क्योंकि 8 के नज़दीक वही आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 पाई माइनस, क्योंकि 9 हो गया ना, उसमें से π/3 हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसको आप सभी सोल्व करके देखो तो 8 π/3 आएगा ना, 3 3 जा 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8 π/3। अब 3 पाई है, चेंज तो नहीं करना है, क्योंकि अभी हम सब ने देखा पाई रहे, 2 पाई रहे, 3 पाई रहे, n पाई टाइप का कोई भी एंगल हो शुरू में तो चेंज नहीं करते हैं, कोस को कोस ही लिखेंगे, π/3 जो भी एंगल है उसको यहाँ पे लिख देना है। अब नेक्स्ट स्टेप है इसका साइन लिखने का, पॉजिटिव के नेगेटिव होगा तो उसके लिए एंगल चलना है। तो एंगल चलिए चलते हैं, कैसे चलेंगे, तो 3 पाई मतलब कि ये हुआ 1 पाई, ये हुआ 2 पाई, और फिर से 1 पाई मतलब कि 3 पाई, तो ये हो गया 3 पाई। अब इसमें -π/3 है, मतलब पीछे जाना है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है साइन और कोसेक, लेकिन कोस था ना, तो ये तो नेगेटिव होगा फिर, तो इसका आंसर कितना होगा, माइनस, और π/3 कहने का मतलब 60 डिग्री होता है, और उसका वैल्यू कितना होता है, 1/2, तो कोस 8 π/3 कितना होगा, -1/2 होगा, ठीक है। चलिए और भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि इसमें जितना क्वेश्चंस करोगे ना उतना ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आपसे पूछूं कि कोस -θ कितना होगा, या फिर सेक -θ कितना होगा, साइन -θ कितना होगा, टेन -θ कितना होगा, और कोट -θ कितना होगा, और एक छूट गया है कौन सा, कोस सेक साइन टेन कोट, और एक है कोसेक -θ है ना, एंगल अंदर में नेगेटिव है, तो उसका आंसर क्या होगा। तो आप सभी इसको फिर से क्वाड्रेंट रूल से इसको आप सभी बता सकते हो, कैसे, तो देखिए आप सभी कोस -θ है, इसको आप सभी क्या लिख सकते हो, कोस 0 - θ लिख सकते हो, है ना,
सिमिलरली सेक को भी लिख सकते हो क्या, सेक 0 माइनस थीटा। साइन को लिख सकते हो साइन 0 माइनस थीटा, सभी को ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कहें कि 0 है तो चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे, तो आप सभी को पता है अभी ना कि अगर हम यहाँ पे कह रहे थे कि 90 का अगर ओड मल्टीपल हो, यानी कि 1, 3, 5 से मल्टीप्लाई करके एंगल रहता है तो चेंज करते हैं, या फिर π/2 का ओड मल्टीपल हो, है ना, तो चेंज करते हैं। लेकिन अगर 180 का, ठीक है, 180 का जो मल्टीपल होता है कुछ भी, है ना, 1, 2, 3, 4 कुछ भी 180 का मल्टीपल होता है तो चेंज नहीं करते हैं। यहाँ पे 0 है और आप सब अभी कहे भी थे कि अगर n पाई होगा तो भी चेंज नहीं करेंगे, है ना। अगर n के जगह में अगर हम 0 रखेंगे, एक्चुअली में पीछे में n के जगह में हम यहाँ पे 1, 2, 3 लिखे थे, यहाँ पे 0 भी होता है ना। तो अगर n के जगह में 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो n पाई वाला कैटेगरी में आया ना, तो चेंज नहीं करते हैं, है ना। और अगर नहीं समझ में आया तो ये याद कर लो कि 0 रहता है तो चेंज नहीं करते हैं। तो कोस है तो यहाँ पे तो कोस ही लिखेंगे और जो भी एंगल है उसको यहाँ पे लिख देना है। बात रहा यहाँ पे प्लस की माइनस होगा, तो उसके लिए चलिए एंगल चलते हैं। तो 0 है, 0 मतलब कि एंगल, यहाँ पे यही से शुरू करते हैं ना एंगल चलना, तो यही 0 है। माइनस थीटा मतलब कि पीछे आना है, तो कौन सा क्वाड्रेंट में है ये, 4th क्वाड्रेंट में। और 4th में कौन पॉजिटिव होता है, सिर्फ कोस और सेक, मतलब कि ये पॉजिटिव होगा, सेक थीटा भी पॉजिटिव होगा। लेकिन ये जो साइन है ना, ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4th क्वाड्रेंट में कोस और सेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो tan माइनस थीटा होगा माइनस tan थीटा, कोट माइनस थीटा होगा माइनस कोट थीटा, और कोसेक माइनस थीटा होगा माइनस कोसेक थीटा। कहने का मतलब ये कि अगर कोस और सेक के अंदर में माइनस है ना, तो वो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना, वो तो अंदर में माइनस रहे चाहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पॉजिटिव ही होता है। इसको याद कर लो, स्टील बॉडी है ना, कोस और सेक स्टील बॉडी होता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस रहे या कुछ हो। लेकिन ये चारों अगर अंदर में माइनस रहता है तो वो नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये चीज़ आप सभी याद करके रखोगे। जैसे अगर आपसे पूछूं मैं कि कोस माइनस 60 डिग्री कितना होता है, तो ये कोस 60 के बराबर ही होगा, क्योंकि अंदर में माइनस का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, है ना। तो कोस 60 कितना होगा, तो ये होता है 1/2। सिमिलरली अगर यहाँ पे बोले साइन माइनस 30 डिग्री कितना होगा, तो साइन है ना, तो माइनस बाहर होगा और इसको लिख सकते हैं माइनस साइन 30, और इसका आंसर कितना है 1/2, इस तरह से। तो नेगेटिव एंगल के लिए आप सभी याद रखोगे, कोस और सेक के अंदर में नेगेटिव है तो वो चेंज नहीं होता है ना, मतलब वो पॉजिटिव ही रहता है, बाकी सभी नेगेटिव बाहर निकल जाता है सभी ट्रिगोमेट्रिक रेशियो से। ठीक है, तो ये चीज़ आप सभी याद करके रखोगे। चलिए कुछ क्वेश्चन और हम सभी कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है साइन -11π/3। चलिए इस क्वेश्चन को आप सभी पॉज करके करो। तो देखो आप सभी साइन माइनस मतलब अंदर में जो एंगल है वो नेगेटिव है ना, तो हम क्या करेंगे, माइनस को बाहर कर देंगे और ये हो जाएगा साइन 11π/3। अब इसे ब्रेक करना है, तो यहाँ पे हम सब क्या लिख सकते हैं, 3 4 या 12 होता है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 4π/12 हो गया। इसमें से माइनस करना पड़ेगा π/3, क्योंकि इसको सोल्व करके देखो यहाँ पे 11π/3 आने वाला है ना। तो आप सभी को पता है कि ये नेगेटिव पहले से ही है ना। 4π चेंज नहीं करते हैं, मतलब कि जब भी nπ रहता है तो चेंज हम सभी नहीं करते हैं, तो साइन ही हो जाएगा, जो भी एंगल है उसको लिख देंगे। अब साइन को देखेंगे कि नेगेटिव की पॉजिटिव होगा। ये तो पहले क्वेश्चन वाला माइनस है ना, अभी क्वाड्रेंट रूल वाला माइनस या फिर प्लस नहीं आया है, तो चलिए उसको हम सभी यहाँ पे डिकोड करते हैं। तो एंगल चलते हैं इसके लिए ना, तो सबसे पहले कितना एंगल चलना है, 4π, 1π, 2π, 3π, 4π। एक्चुअली में ना जब भी यहाँ पे आप सभी इवन वाला पाई आओगे, जैसे कि 2π हो गया, 4π हो गया, 6π हो गया, तो हम सभी यहाँ पे ही आके रुकते हैं। ठीक है, तो 4π का मतलब यहाँ पे आके रुकेंगे, इसमें -π/3 है, मतलब कि पीछे नेगेटिव में जाना है, मतलब कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, 4th क्वाड्रेंट में। और यहाँ पे साइन नेगेटिव होता है, तो एक यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा, और ये नेगेटिव नेगेटिव मिलके ये पॉजिटिव बन गया। और π/3 कितना डिग्री होता है, आप सभी याद करके रखो, ये 60 डिग्री होता है ना, तो साइन π/3 होगा √3/2, क्योंकि साइन 60 √3/2 होता है।
तो इसका आंसर कितना होगा, √3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कोट -15π/4, कोट -15π/2। चलिए इसको सोल्व कीजिए। तो सबसे पहले अंदर में माइनस है, तो माइनस को तो बाहर निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि कोट है। सेक और कोस रहता तो हम सभी माइनस को वैल्यू देते ही नहीं, है ना। माइनस को बाहर करेंगे और ये हो जाएगा कोट 15π/2 को कितना लिख सकते हैं, तो 2 7 जा 14 होता है ना, तो 17π + π/2, सॉरी 7π + π/2, तो ये 15π/2 हो जाएगा। ठीक है, 7π है, तो 7π है तो चेंज करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि जब भी nπ रहता है तो चेंज नहीं करते हैं। तो कोट को तो कोट ही लिखेंगे, जो भी एंगल है उसको लिख देंगे यहाँ पे। बात रहा कि प्लस की माइनस होगा, ये माइनस तो क्वेश्चन वाला है ना, तो क्वाड्रेंट वाला क्या होगा, चलिए उसके लिए हम सभी को ये एंगल चलना होता है। 7π 1π, देखिए 6π तक तो यहीं पे आके रुकेंगे ना, 7π में यहाँ पे आके रुकेंगे, मतलब कि ओड वाला पाई में यहाँ पे आके रुकते हैं और इवन वाले पाई में यहाँ पे आके रुकते हैं। तो 7π में और 90 जाना है ना, ये 7π है ना, इस पे प्लस समथिंग है, प्लस समथिंग मतलब कि नीचे आना पड़ेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ना कोट और टेन, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में कोट और टेन ही पॉजिटिव होता है, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव। और कोट 90 कितना होता है, कोट 90 होता है 0। ठीक है, तो इसका आंसर 0 होगा। क्वेश्चन है कोसेक 390 डिग्री, कोसेक 390 डिग्री। अगला है कोट 570 डिग्री। चलिए इन दोनों को सोल्व कीजिए। तो यहाँ पे देखो 390 डिग्री है ना, तो इसको कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कोसेक, या तो इसको लिख सकते हैं 360 + 30 लिख सकते हैं ना। आप सभी लोग यहाँ पे 360 आपने क्यों लिखा, कोई बात नहीं, आप सभी इसको 180 × 2 भी लिख सकते हो, है ना। ठीक है, हमको कोशिश क्या करना है शुरू में, या तो 90 × 1, 90 × 3, 90 × 5, या तो 90 का ओड मल्टीपल वाला एंगल को यहाँ पे ला के रखना है, या तो 180 का मल्टीपल को ला करके रखना है, आप सबको जो भी पसंद हो, है ना। आंसर सबसे सेम ही आने वाला है। तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 390 को हम 360 + 30 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो 360 है, तो चेंज करेंगे क्या, नहीं करेंगे, क्योंकि देखो आप सभी 180 का मल्टीपल है ना ये। ठीक है, 180 × 2 360 होता है, तो चेंज नहीं करेंगे। तो कोसेक को तो कोसेक ही लिखना पड़ेगा, और जो एंगल है उसको लिख देंगे। बात रहा प्लस की माइनस लिखने का, तो इसके लिए हम सभी को एंगल चलना होगा, है ना। तो 360 मतलब कितना, ये हुआ 180, फिर से हुआ 180, 360 हो गया ना। इसके बाद +30 है, +30 मतलब आगे जाना है, फर्स्ट में पहुंच गए, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव होगा। और कोसेक 30 कितना होता है, तो ये होता है साइन 30 का उल्टा, है ना, यानी कि 2। इसका आंसर कितना आएगा, 2। यहाँ पे देखिए कोट 570 डिग्री, इसको कितना लिख सकते हैं, तो 360 का मल्टीपल में आप सभी तोड़ो, है ना, तो 540 हो सकता है ना, 18 3 जा 54, यानी कि 540, और फिर इसको लिख सकते हैं 30, तब होगा 570। अब 540 कैसे आया, तो 540 आया 180 × 3 करके। हम लोग तो ये पढ़े ना, जब भी 180 × n रहे, n के जगह में क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3। ठीक है, ऐसा कोई भी होल नंबर अगर हो तो हम सब क्या कर सकते हैं, इसको चेंज हम सबको नहीं करना होता। तो कोट को तो कोट ही रखना पड़ेगा, और जो भी एंगल है उसको लिख देंगे। बात रहा यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का, तो इसके लिए हम सभी को एंगल चलना होगा। तो पहले हम कितना एंगल चलना होगा, हमको 540। ठीक है, यानी कि 180 का 3 टाइम्स, ये हुआ 180, फिर से 180, फिर से 180, 3 बार, है ना, वो बन गया 540। इसके बाद +30 है, मतलब कि इसके भी थोड़ा सा आगे जाना है, तो कौन सा क्वाड्रेंट में घुस जाएंगे, थर्ड में, और थर्ड में तो कोट पॉजिटिव होता है और टेन भी पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव होगा। और इसका आंसर कितना होगा, कोट 30 का, तो ये होगा √3। ठीक है,
तो इस तरह से हम सभी क्वाड्रेंट रूल का यूज करके डिफरेंट एंगल्स के करस्पॉन्डिंग ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू हम सभी पता कर सकते हैं। और इसका यूज़ बहुत ही स्टूडेंट फिजिक्स में भी, ठीक है, तो आप सभी इसको अच्छे से सीख लो।